अब जरा जियोपॉलिटिकल लिहाज से जो हमने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर, हमने तो जो किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ऊपर क्या कर लिया है? ये अफगानिस्तान से जो पंगा मोल लिया है, नई दिल्ली में बैठकर विदेश मंत्री अफगानिस्तान के कह रहे हैं कि भाई हमारी ताकत को पूछना है तो रूस से पूछो, अमेरिका से पूछो, नाटो से पूछो। देखिए, अफगान तालिबान की जो पिछली गवर्नमेंट थी मुल्ला उमर की, उसको दुनिया में जो 2-3 देशों ने रिकॉग्नाइज किया था, उसमें एक पाकिस्तान था। उनके एम्बेसडर हुआ करते थे मुल्ला मोहम्मद ज़ईफ। उन्होंने किताब लिखी थी माई लाइफ विद द तालिबान। उसमें उन्होंने बताया है कि अफगान तालिबान की जो लीडरशिप है वो सोचती क्या है पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के बारे में। वो एक ऐसा देश जिसको आपने खुद रिकॉग्नाइज किया है, उस देश का एम्बेसडर है आपके देश में। इन्होंने पैसे के लिए, डॉलर्स के लिए उठा करके मुशर्रफ ने उसको अमेरिका को बेच दिया था और उसको अगले 4 साल तक इन्होंने सूरज नहीं देखने दिया। वो जिसको हिज एक्सीलेंसी करते थे, ये उस इंसान को बेच दिया इन्होंने। तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि ये वो लोग हैं जिनके मुंह में 2 जुबानें हैं और ये वो कौम है जो बैल से दूध निकाल सकती है। ये उन्होंने लिखा था। और इनका कोई ईमान नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, ये पैसे के लिए अपनी माँ और बहन बेच सकते हैं। और ये बात अमेरिका के एक अटॉर्नी ने तो कही ही थी। ये बात तालिबान का जो एलीट है, जो तालिबान की लीडरशिप है, वो भी ये बात जानती है और उसको ये बात पता है। इसीलिए आफिया सिद्दीकी की जब बात उठती है तो तालिबान हमेशा ये बोलता है कि भाई आफिया सिद्दीकी को अमेरिका को किसने बेचा? पाकिस्तान ने बेचा। आज तक आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? आईएसआई क्यों नहीं मांगती? क्यों बेचा था? पैसे के लिए बेचा था। तो अफगान तालिबान को पता है कि इनका दीन ईमान और इनकी कैपेबिलिटी लड़ने को लेकर के क्या है। इसीलिए जब इन्होंने एयर स्ट्राइक की अभी, तो उन्होंने पूछा ये बात, अफगानों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर कि जब इंडियन एयरफोर्स आई थी तब कहां थे? ये अफगान पूछ रहे हैं उनसे कि हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, तो हमारे पास एयरफोर्स नहीं है तो तुम एयरफोर्स यूज कर रहे हो। तो जिसके पास है, जब वो आए थे तब तो पतलून उतार के सरेंडर कर दिया था। और तीसरी बात देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज की डेट में 70 से 80% टेरिटरी पे रूल करती है। बन्नू हो, अपर दीर हो, लोअर दीर हो, बाजौड़ हो, साउथ वजीरिस्तान हो, नॉर्थ वजीरिस्तान हो, आप नाम लेते जाइए। ऐसा कोई जिला नहीं है पेशावर के बाहर का। पेशावर का जो चीफ मिनिस्टर है वो पेशावर का मेयर है, वो खैबर पख्तूनख्वा का मुख्यमंत्री नहीं है। क्योंकि डेरा इस्माइल खान तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत चलती है। शाम को सनसेट के बाद गश्त टीटीपी लगाती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे कि अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड होगा, अब जियोपॉलिटिकली बता रहा हूं, इनका एजेंडा ये था कि हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम क्रिएट करेंगे और अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड होगा। आज स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट की है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में ये लगे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पठानों का शहर, सबसे ज्यादा पश्तून जहां रहते हैं वो कराची है, वो पेशावर नहीं है। तो आप सोचिए कि काबुल से लेकर के कराची तक जो सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर जो टीटीपी के पास है या जो अफगान तालिबान के पास है, वो पाकिस्तानी स्टेट के पास नहीं है। और अभी जब ये हमले हो रहे थे तो आप मुझे बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पे जो आवाम निकली हुई थी, जो वहां के लोकल रहने वाले थे, जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी जिनको कहते हैं, वो किसकी शान में गाने गा रहे थे? वो अफगान तालिबान को प्रेस कर रहे थे। वो गालियां इस गवर्नमेंट को दे रहे थे, पाकिस्तान की फौज को। उनके लीडर को, इमरान खान को जेल में किसने डाला है? इन्होंने डाला है। इनका वोट चोरी कौन करता है? आईएसआई करती है। इनके लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियली कौन मारता है? वो खुद मारते हैं। तो और देखिए, ये जो हमले कर रहे हैं, ये पिछले 2 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? टीटीपी ने तो इनका बाजा 2 साल से बजाया हुआ है, 2.5 साल से। अभी क्यों किया है? क्योंकि अभी जो माई बाप बैठा है वॉशिंगटन में, उसने बोला है कि हाँ आप कर लो तुम। सर, लेकिन माई बाप बचाने तो नहीं आ रहा ना। माई बाप के हथियारों से अफगानिस्तान ने क्या गत बनाई है, ये सबने देखा है। ये सबने देखा। अमेरिका के ही हथियार हैं ये, अब उन्हीं की ट्रेनिंग दी हुई फौज है। अब ये लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर का अर्दली है। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का अर्दली है। भाई क्या अंतर है? उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। जैसे ऑर्डर शहबाज शरीफ लेता है आसिम मुनीर से, वैसे ही आसिम मुनीर उससे ऑर्डर लेता है। वो कहता है भाई इससे लड़ जाओ, हाँ लड़ जाएंगे। तो जो सर ने बात कही कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट है, उसकी जो सॉवरेंटी है या उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो गारंटी सिर्फ दुनिया में एक देश करता है जिन्होंने उसको बनाया है।